हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 16 पढ़ा था, जिसमें कुछ विशेष वर्गों का प्रावधान था। जैसे आपका आर्ट के नंबर 330 हो गया, तो 330 में ST का लोकसभा में सीटों का आरक्षण था और 332 में विधानसभा में सीटों का आरक्षण था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 17, जो कि हमारा राजभाषा के बारे में बात करते हैं। राजभाषा, नेशनल लैंग्वेज। ओके, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज। जो देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा। ओके, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा। वैसे इसी तरह से हमारी आती है राजभाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज। इसमें क्या राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा? राज्य की लोकप्रिय भाषा। ओके, तो राज्य की जिस राज्य में जो लोकप्रिय भाषा होगी उस राष्ट्र में बोली जाएगी। तो राज्य की जो स्टेट की लैंग्वेज होती है अलग अलग हो सकती है। जैसे हम बिहार में हिंदी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। ओके, और मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में इंग्लिश बोला जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 343। आर्टिकल नंबर 343 क्या बोलता है? संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ की राजभाषा हिंदी। ओके, इसके बाद आर्टिकल नंबर 344 मतलब सहायक में इंग्लिश भी हो सकती है। 344 क्या बोलता है? इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग, राजभाषा आयोग। ओके, तो सबसे पहले तो राजभाषा के जो राजभाषा थे उनके जो अध्यक्ष बने थे वो बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। ओके, इतनी चीज हो गई। और इसके बाद हम आते हैं, इसे हिंदी का दर्जा दिया कब गया था? 1949 में। ओके,
1949 में हिंदी को दर्जा दिया गया था। और हम एक चीज़ और देखते हैं आप, बाइस भाषा नहीं, छोड़ो सब। 344 आयोग हो गया। इसके बाद आते हैं हम, सबसे पहले आयोग किसने किया था इस भाषा के आधार पे मांग किसने की थी? लिख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी राष्ट्र भाषा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। ओके। अब इसके बाद आते हैं हम 345। ये जो है आपका ना, ये इम्पोर्टेंट है। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। ओके, यही मेन टारगेट है। उसके बाद आते हैं हम जैसे राज्य की राजभाषा। देखो 9 स्टेट में आपकी हिंदी बोली जाती है। ओके, 9 स्टेट में हिंदी बोली जाती है। 3 स्टेट में आपकी इंग्लिश बोली जाती है। तो इंग्लिश वाला इम्पोर्टेंट है। 44% बोली जाती है। मतलब राज्य का दर्जा मिला है, बोली नहीं जाती। तो इंग्लिश जो है तीन राज्यों में, किसमें? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ओके, इन 3 राज्यों में इंग्लिश का दर्जा मिला है। और जम्मू कश्मीर में उर्दू तथा हिंदी। जम्मू कश्मीर उर्दू एंड हिंदी। ओके, इतना चीज़ हो गया। हाँ, फिर इसके बाद 345 देगा। 348 में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी ना, वो इंग्लिश ही होगी। ओके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। और 350 का क्या बोलता है? 350 का बोलता है कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी स्कूलों में, वह राजभाषा के आधार पे दी जाएगी, मातृभाषा के आधार पर, मतलब राजभाषा। ओके, इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 351। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, 351। तो इसमें क्या है? हिंदी भाषा का विकास करना। हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य है। देख रहे हो? कर्तव्य है। तो हमने देखा आर्टिकल नंबर 17 कि इसमें क्या दिया गया है? लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो देश में सबसे ज़्यादा, और राजभाषा जो राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इस राजभाषा का दर्जा कैसे मिलता है?
उस वहाँ से 2/3 बहुमत से पारित करा के फिर राष्ट्रपति से अनुमति लोगे तो वहाँ उस राज्य की दर्जा दे दिया जाता है। फिर संघ की राजभाषा जो होगी हिंदी होगी। फिर 344 में राजभाषा आयोग बनाया गया था। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, खेर। ओके, सबसे पहले हिंदी राष्ट्रभाषा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 345 में क्या दिया है कि राज्य की राजभाषा 9 स्टेटों में हिंदी बोली जाती है, मतलब 44%। 3 स्टेटों में इंग्लिश मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर में आपकी उर्दू और हिंदी बोली जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो इंग्लिश ही होगी। और 350 का प्राथमिक शिक्षा मातृ राजभाषा, हम शुरुआती स्कूलों में जो शिक्षा देते हैं ना, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसी में देना चाहिए। और आर्टिकल नंबर 351 क्या बोलता है, हिंदी भाषा का विकास करे सरकार का कर्तव्य है। ओके, थैंक यू।